बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं PMA 159 लॉन्ग कोर्स जो है वो आपका कब अनाउंस होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करने चाह रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने पहले रेडी करने हैं, ये हम 2 से 3 चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि कब कब अनाउंस होता है, साल में कितनी बार ये अनाउंस होता है और कौन से मंथ्स के अंदर। दूसरी जो स्टेप पे हम देखेंगे कि इसमें जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो कौन कौन से रेडी करने हैं। फोर्थ नंबर पे हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम होप सर्टिफिकेट की बात करेंगे, आपका जो फिजिकल चेंजेस लाई गई हैं वो बात करेंगे और आपका सिलेबस पैटर्न, मेडिकल टेस्ट वगैरह वो हम एक सीरीज़ वाइज इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो PMA लॉन्ग कोर्स होता है जिसको आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी भी कहते हैं। ये कमीशन ऑफिसर की जॉब्स होते हैं, यानी आप इस पे जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट और उसके बाद सोन आपके रैंक्स बढ़ते जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक। तो ये साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, ट्वाइस अ ईयर। एक बार ये तकरीबन मार्च और अप्रैल के अंदर अनाउंस होता है, आप समझ लें कि मार्च में अनाउंस होता है, और जबकि दूसरी मरतबा ये सितंबर के अंदर अनाउंस होता है। इसके कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि 158 PMA लॉन्ग कोर्स आपका जो अभी ख़त्म हुआ है वो मार्च में अनाउंस हुआ था। अभी 159 PMA लॉन्ग कोर्स जो नंबर है हमारे पास वो अनाउंस होगा, वो सितंबर के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो नंबर होते हैं 158 PMA लॉन्ग कोर्स या 159 PMA लॉन्ग कोर्स, इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता है। इन नंबर्स का कोई आपस में लेना देना नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टाउन है और वहाँ पर गलियों के नंबर, स्ट्रीट्स के नंबर या हाउसेज नंबर है, ये सिर्फ निशानदेही करने के लिए होते हैं। लेकिन इसमें ना छोटा सा एक चीज़ होती है, चंक होता है, वो होता है इवन और ओड का थोड़ा सा चक्कर होता है, जिसमें होप सर्टिफिकेट और जो कैरेट्स होते हैं उनका बीच में जो है ना वो आ जाता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ओड और इवन में क्या डिफरेंस है और कैरेट और सिविलियन के अंदर क्या डिफरेंस है और होप सर्टिफिकेट का इनमें क्या लेना देना होता है, वो हमारी डिटेल के साथ वीडियो आएगी। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। इसमें जो पहली चीज़ है वो आपकी एज है, जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। 17 से 22 साल वैसे एज होनी चाहिए, लेकिन आप अगर फॉर एग्जाम्पल ये सितंबर में अनाउंस होता है तो सितंबर तक आपकी ये डेट, ये जो एज है ये नहीं लिखी गई। मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ये अनाउंस होता है, जिस मंथ में ये अनाउंस होता है, उस मंथ के अंदर आपने 6 मंथ और ऐड करने होते हैं। अगर ये सितंबर में 2026 में अनाउंस होता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तकरीबन जो है वो मार्च तक आप लोगों ने जो है ना अपनी डेट ऑफ जो बर्थ से लेकर आपने मार्च तक अपनी जो एज है वो चेक करनी होती है। तो अगर किसी की मार्च 2027 तक ये एज बने 17 से 22 साल के दरमियान, ठीक है, 17 बन जाए या 22, फिर 3 मंथ्स अपर एंड लोअर जो है ना वो रिलैक्सेशन भी होती है। तो अगर मैं फिर भी नैरो डाउन कर दूं, चलो मैं आप इसको छोड़ो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम बात कर लेते हैं जी 1 जैन तक। अगर आप में से किसी की भी 1 जनवरी 2027 तक 17 या 22 साल, ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट नंबर है, अगर 17 से 22 साल तक आपकी एज बनती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये हाइट की बात करें तो 5.4 फीट होता है और सेंटीमीटर में आपकी जो हाइट है वो चेक की जाती है। अच्छा, इसमें ना 1-2 और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा कि जो आपकी यहाँ पर ये सेंटीमीटर में हाइट बताई गई है, इस पे आपको ये नज़र आ रहा होगा 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर भी अगर आपकी हाइट कम है तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, आप वहाँ से रिजेक्टेड हैं, यानी कि जो है वो अनफिट कर देंगे। उसकी वजह यह है कि जो हाइट है ये मिनिमम क्राइटेरिया, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हाइट एक वाइड चीज़ है। हालांकि वेट की बात करें तो वेट पे आपको टाइम दे दिया जाता है, अच्छा वेट कम है तो आप गेन कर लें, ज़्यादा है तो आप लूज़ कर लें, बट हाइट पे आपको कोई टाइम नहीं मिलता, वहाँ सीधा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, जेंडर इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कर सकते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो वो AFNS में कर सकती हैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ। LCC लेडी कैडेट कोर्स जिसको कहते हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकती हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। FA होना चाहिए आपका, ICS है, FSC है, या आप कह लें कि DAE आपका एक डिप्लोमा होता है, वो भी अगर किसी ने किया हुआ है तो उसमें 60% है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया 60% ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वो स्टूडेंट जो थोड़े बैकवर्ड एरिया से आता है, www.joinpakarmy.gov.pk पे जाके आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये भी मेंशन है कि फला एरियाज़ के जो लोग हैं अगर उनका 55% भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बलोचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, आज़ाद कश्मीर, GB वगैरह के वो एरियाज़ मेंशन है, इवन के पंजाब के भी कुछ मेंशन है बैकवर्ड एरियाज़। तो वहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं
हैं तो आप जो है वो 55% पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 60% पे करना होता है। अच्छा, मैरिटल जो स्टेटस है आपका, यानी आप गैर शादीशुदा होने चाहिए, वो लोग जिनका निकाह वगैरह हुआ है, रजिस्टर हुआ है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो सोल्जर है आर्मी के अंदर और उनका निकाह हुआ है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो वैसे सिविल है, सिविलियंस हैं, तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपका वेट होता है ना, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, वो होता है बॉडी मास पर इंडेक्स। आप वेट कैलकुलेटर गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे हाइट लिखेंगे और अपना वेट लिखेंगे तो आपको बता देंगे जो है वो आइडियल वेट, नॉर्मल और अंडर वेट, ठीक है, अंडर वेट या ओवर वेट। तो ये आपका हाइट के साथ साथ इंक्रीज करता जाता है। हमारी यहाँ पर हाइट जो है वो 5.4 फीट है, तो इसका मतलब है आपका 50 kg से अबव होना चाहिए और 70 kg से कम होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं जी आई साइट। अच्छा, ये ध्यान से देखिएगा, ये क्राइटेरिया वैसे जो फिश लिखा है वो लिखा हुआ है 6/6 विद एंड विदाउट ग्लासेस। इसका क्या मतलब होता है? विद का मतलब होता है कि अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं फिर भी आप परफेक्ट देख सकते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर विदाउट ग्लासेस की बात करें वो तो ठीक है, नेक्ड आई से आप जो है वो जो भी देखें। अब इसके अंदर ना एक और चीज़ है कि ग्लासेस जिनको लगी होती हैं उनकी नज़र कितना तक कमज़ोर हो तो एक्सेप्टेबल होता है। -2.0 तक अगर आपकी आई साइट स्टूडेंट्स कमज़ोर है, वीक है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ग्लासेस के साथ। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा वीक है और फिर भी ग्लासेस लगी हुई हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जी, मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको समझ आ गया तो हम डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में ना रोल नंबर स्लिप तो आपने लेके जानी होती है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होती है, आईडी कार्ड होता है। अब जो बच्चे 18 से ज़्यादा हैं उनको तो ये आईडी कार्ड मस्ट है। अगर आप 18 से अबव हैं, आईडी कार्ड आपके पास नहीं है, तो फिर आप नादरा जाएं और उनको कहें कि अब मेरा आईडी कार्ड बना दें। अब आईडी कार्ड बनने का जितना वो टाइम देते हैं 35 से 40 दिन या 30-40 दिन, तो वो क्या कहेंगे, एक टोकन आपको देंगे इन रिप्लेसमेंट ऑफ योर ओरिजिनल आईडी कार्ड। तो वो टोकन जो है आप वो भी लेके जा सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। क्लियर हो गया? आईडी कार्ड अगर आप 18 से ज़्यादा है ना, या तो आईडी कार्ड होना चाहिए या टोकन होना चाहिए। बेफॉर्म कोई एक्सेप्टेबल नहीं है अगर 18 से आप ज़्यादा है। अगर हम बात करें अगर 18 से बिलो है, ठीक है, आपकी एज जो है वो 18 से कम है, तो फिर आप बेफॉर्म लेके जा सकते हैं। बड़ा सिंपल सा काम किया हुआ। एयरफोर्स में तो एक्सेप्ट नहीं होता, बट आर्मी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। जब आप 18 से कम है, बेफॉर्म साथ में ले जा सकते हैं या स्मार्ट कार्ड अपना लेके जा सकते हैं। अगर आपकी 18 से कम है तो बेफॉर्म और स्मार्ट कार्ड के साथ आप अपने फादर यानी गार्डियन जो भी है, फादर है या मदर है या बड़ा भाई है, उसके आईडी कार्ड की फोटो कॉपी भी आपने लेके जानी है साथ में। उसके बाद ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैट्रिक की मेरे पास जो है वो सनद नहीं है। अच्छा, मैट्रिक की जो सनद होती है ना वो आपको 2 साल बाद मिलती है जब आप मैट्रिक क्लियर कर लेते हैं, यानी कि जब आप सेकंड ईयर में होते हैं। अच्छा, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड भी आपका एक्सेप्टेबल है। सनद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर सनद है तो रिजल्ट कार्ड ना लेके जाएं, अगर सनद नहीं है तो रिजल्ट कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड। फिर इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं, तो इंटरमीडिएट की तो सनद होती नहीं है आपके पास क्योंकि आपने फ्रेश जो है ना वो इंटर किया होता है, तो इसलिए इसका तो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड ही आपका। अच्छा, डोमिसाइल ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ना लेके जाएं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने इसमें यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं मेंशन की, इसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो ना ब्लू होना चाहिए। ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने 3 फ्रेश फोटोज़ लेके जानी है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो ये है कि आपने ये जो मैंने बताया आईडी कार्ड की 2 फोटो कॉपीज़, आप अपने मैट्रिक की 2 फोटो कॉपीज़, और अगर आप यहाँ पर इंटर की है 2 फोटो कॉपीज़। अगर डोमिसाइल लेके जा रहे हैं, वैसे ना भी मैं लेके लिख देता हूँ, अगर लेके जा रहे हैं, नहीं ना भी लेके जाए तो कोई मसला नहीं, 2 फोटो कॉपीज़। ये आपने टोटल 8 आपकी कॉपीज़ बन जाती हैं। इन 8 कॉपीज़ को आपने अटेस्टेड करवाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कभी भी अटेस्टेड नहीं करवाते। 8 कॉपीज़ को आपने अटेस्टेड करवाने किससे, 16 या उससे अबव जो स्केल का ऑफिसर होता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, वो पुलिस के महकमे के अंदर है, वो आपका बैंक के महकमे के अंदर है, वो लेबर की तरफ से है, वो गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर है। अगर उसके पास जो है वो 16+ है तो फिर आप जो है ना वो लेके जाएंगे। तो इनको आपने अटेस्टेड करवा लेना, स्टैंप लगती है और उनका सिग्नेचर होता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये जो 3 फ्रेश फोटोज लेके जा रहे हैं इनको भी अटेस्टेड करवाना है। इनमें से एक जो आपकी फ़ोटो होगी उसको आपने फ्रंट और प्लस बैक से अटेस्टेड करवा लेना है, जबकि बाकी जो 3 होंगी आपके पास या 2 होंगी उनको आप बैक से ही अटेस्टेड करवा लें। जबकि बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे पहले मैंने बताया ये 2 फोटो कॉपीज़, इनको आपने बैक से अटेस्टेड करवाना है। ओरिजिनल को आपने नहीं छेड़ना, ओरिजिनल आपने लाजमी साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 159 PM में लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन की, तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है, अभी तो यहाँ पर 5 अगस्त लिखा हुआ है, ये ओल्ड है, तो हमारा नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह 20 अगस्त को स्टार्ट किया जाएगा। अभी हमारा आज़ादी बैच चल रहा है, इसके अंदर डिस्काउंट है। अब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं
लाइव क्लासेस। प्रो जीनियस स्टूडेंट्स की तरफ से सबसे बड़ा बेनिफिट पीएमए वालों को ये होता है कि उनको हम रिकॉर्डर लेक्चर्स भी साथ में देते हैं लाइव क्लासेस के साथ साथ। अब रिकॉर्डर लेक्चर्स के अंदर ये होता है कि जो बच्चा नहीं क्लास ले सका या फिर उसने दोबारा रिपीट करना है तो उसके पास रिकॉर्डर लेक्चर्स होंगे, बस आपने 1-2 बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है, आपका पीएमए हम 100% गारंटी देते हैं इनिशियल पास हो जाएगा। हम आपको पीडीएफ नोट्स देते हैं। पीडीएफ नोट्स के अंदर मैं आपको बता दूं वर्बल नॉन वर्बल प्रोवाइड किया जाता है, एकेडमिक प्रोवाइड किया जाता है। एकेडमिक के अंदर आपको पाकिस्तान अफेयर और उसके अलावा करंट अफेयर, जीके जिसको आप कह लेंगे, दोनों पार्ट्स को मिला के साथ में आपको प्रोवाइड किया जाता है जी मैथ, क्योंकि आप लोगों का मैथ भी होता है और चाहे किसी कैफे भी है उसका भी मैथ होगा। उसके अलावा इंग्लिश आपको आता है वहाँ पे, ठीक है, और इंग्लिश के साथ साथ इस्लामिक स्टडी, ये सारे मिला के आपके 50 एमसीक्यूज बनते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये पूरा आपको एकेडमिक प्रोवाइड करते हैं और गारंटी देते हैं एकेडमिक इसी में से आएगा। और फिर उसके मॉक टेस्ट होते हैं, तकरीबन इस बार हमने 50 मॉक टेस्ट रखे हैं। आप यूँ कह लें 2500 से लेकर 3000 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है। जो बच्चा टेस्ट पास कर लेता है उसका तो इनिशियल आराम से पास हो जाता है, क्योंकि उसको असेसमेंट, उसकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो इंप्रूव हो जाती है। हमारा ये नंबर है ऑफिशियल, आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस बैच में ऐड हो सकते हैं। फर्दर हम इसको इंशाल्लाह एपिसोड वाइज लेके चलेंगे और मैं आपको जो ना वो प्रैक्टिकल चीज़ें इसके साथ एलैबोरेट करूँगा। अगर कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने अगर फ्री व्हाट्सएप जो चैनल है जहाँ पर हम गाइड करते हैं उसको ज्वाइन करना, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।